राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लुढ़क रहा पारा, जबरदस्त पाला पड़ने के आसार, फसलों को होगा नुकसान। चिल्ले कलां से पहले कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में -6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली पर कोहरा, धुंध, प्रदूषण और सर्दी की चौतरफा मार, वायु गुणवत्ता 450 के पार, गैस चैम्बर बनी राजधानी। यूपी के कई जिलों में कल से बदलेगा हवाओं का रुख, तापमान में आएगी गिरावट, कोहरे का अलर्ट जारी। -60 डिग्री तापमान में भी रखवाली कर सकेंगे जवान, IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने तैयार किया विशेष जैकेट। जयपुर में LPG ट्रक और CNG ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 5 की गई जान, 40 से ज्यादा लोग घायल। बुरी तरह से झुलसे लोगों को ICU में करवाया गया भर्ती, घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल। जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का कारण मानवीय भूल, जांच के बाद संसदीय समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, धक्का मुक्की केस को लेकर हंगामे के आसार। संसद के गेट पर अब सांसद राजनेता नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन, धक्का मुक्की के बाद अध्यक्ष ओम बिरला का फैसला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गरमाई दिल्ली की सियासत, आप कांग्रेस भाजपा सबने कहा भारत रत्न हमारे। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया केस, सांसद प्रताप सारंगी के साथ धक्का मुक्की का लगा आरोप। आज देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, कहा शाह के खिलाफ आक्रोश से ध्यान भटकाने की चाल। एक देश एक चुनाव के लिए बनी JPC में बदलाव, अध्यक्ष के लिए सांसद भर्तृहरि महताब के नाम की चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को दिया सख्त संदेश, कहा मंदिर मस्जिद मुद्दे के सहारे नेता बनने की ताक में लोग। सिलीगुड़ी में मनाया जा रहा है SSB का स्थापना दिवस, 61वीं वर्षगांठ में गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर बिजली चोरी का केस, कनेक्शन काटा, 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोका। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 2025 में पूरे साल पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। डल्लेवाल के अनशन पर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब सरकार ब्लड टेस्ट और कैंसर का पेश करेगी रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में लगाई गई नए पुजारियों की ड्यूटी, एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल पर रोक, ड्रेस कोड भी लागू। राम मंदिर को अप्रैल से अक्टूबर तक मिला 78 करोड़ का दान, 105 करोड़ ब्याज में मिले, रोजाना आ रहे 80,000 श्रद्धालु। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 91% परियोजनाएं पूरी, केंद्र ने कहा राज्यों को 47,225 करोड़ रुपए किए जारी। कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटा सकता है भारत, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद सरकार ने की तैयारी। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय कंपनी पर लगाया प्रतिबंध, अटलांटिक नेविगेशन पर ईरान से तेल खरीदने का आरोप। चेन्नई में आयकर विभाग के 3 अफसरों ने लूटे 15 लाख, CCTV फुटेज से दबोचे गए लूट के 4 आरोपी। कानपुर में ठगों ने प्राइवेट कर्मी को किया डिजिटल अरेस्ट, 5 दिनों तक बंधक बनाकर ठगे 8,25,000 रुपए। युवा लेखकों को रतन टाटा छात्रवृत्ति देगा नमो केंद्र, 50,000 की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। बिना साफ हुए दिल्ली में सीवेज में फूल रही यमुना की सांस, CPCB ने NGT में दाखिल की ट्रीटमेंट पर रिपोर्ट। नैनो प्लास्टिक कणों से बढ़ रहा बांझपन, नपुंसकता का खतरा, दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों ने अध्ययन के बाद किया आगाह। कैट परीक्षा में 14 अभ्यर्थियों को मिले 100% IIM कलकत्ता ने जारी किया रिजल्ट। कुलगाम में मारा गया आतंकी फारूक नल्ली पर बड़ा खुलासा, दुष्कर्मी जैसे वारदातों में था शामिल, कट्टरता को देता था बढ़ावा। उज्जैन के बस मारुति में गूंजा श्री महाकालेश्वर तो शरणम, भांग और ड्राई फ्रूट से हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार। कर्नाटक में आज कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, रवि बोले खतरे में जान, मंत्री के खिलाफ की जवाबी शिकायत। दिल्ली में एक निजी स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस और आपातकालीन रिस्पांस टीम। यूक्रेन से जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा बातचीत के लिए ट्रंप से मिलने को तैयार। हरियाणा के सोनीपत में 2 गांव में NIA का छापा, हवाला कारोबार से जुड़े मामले में टीम ने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से की मुलाकात, राज्य का दर्जा बहाल समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। असम में संघ और हिंदू संगठनों के खिलाफ साजिश नाकाम, STF ने बांग्लादेश समेत 8 आतंकियों को किया गिरफ्तार। झूठी धारणा गढ़ने के खिलाफ फडणवीस का कांग्रेस पर हमला, कहा संविधान की जगह अराजकता फैलाने की रच रहे साजिश। कैदी स्थानांतरण के लिए 31 देशों से भारत का करार, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी जानकारी। तमिल निर्देशक शंकर दयाल का 47 की उम्र में निधन, हृदय संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में थे भर्ती। नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास के लिए बनाई योजना, जमीन अधिग्रहण के लिए एक एजेंसी को किया नियुक्त। रबी की बुआई के साथ ही कई राज्यों में भूजल स्तर गिरा, यूपी में 14, असम में 13% कम हुई बारिश।
भारत की 59% कंपनियां धोखाधड़ी का शिकार, जिसमें 33% आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और घूस। भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में सीएम शर्मा का बुलावा, हेमंत बोले ये आर्थिक ताकत की मानता का प्रतीक। उत्तराखंड में जल्द होगा ड्रोन पोर्ट और कॉरिडोर का निर्माण, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए मानव रहित सॉफ्टवेयर होगा तैयार। शेयर के नाम पर 1,39,00,000 की धोखाधड़ी, नोएडा थाना साइबर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक दूसरे की जमीन पर नहीं खेलेंगी भारत पाक की टीमें, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। तीसरे टी20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 60 रन से हराया, महिलाओं ने 2-1 से जीती 3 मैचों की टी20 सीरीज। भारत ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 217 रन बनाए, जवाब में 9 विकेट पर 157 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।